जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हैं, नेवी का जो फेज 1 है वो आपका क्लियर हो गया है। और नेवी की जो फेज 1 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमारे अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली इतनी थी कि जैसे 24-25 नंबर अगर आ जाएं तो उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बार 3 इनटेक का एक साथ रिजल्ट आया है और इस चक्कर के अंदर आपकी जो कट ऑफ है, जो हमने एक्सपेक्ट करी थी कि 26-27 नंबर पे आती है, ऑलमोस्ट आया करती है पहले, क्योंकि पहले तो एक ही इनटेक का एक साथ होता था, फिर बाद में वो जबरदस्ती दूसरे इनटेक का रिजल्ट निकालकर स्टेज 2 का भी जो है वो पब्लिश कर दिया करते थे। लेकिन अब इस बार 3 इनटेक का रिजल्ट एक साथ आया है। तो सबसे पहला एक जो बच्चों का डाउट है कि सर हमारा 2025 में रिटर्न हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ है, हमारा स्कोर कट ऑफ से जो 33 जैसे राजस्थान की कट ऑफ है स्टेज 1 की, उसे थोड़ा सा नीचे है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे है। तो ऐसे केस के अंदर बेटा आपको 01/2026 के अंदर मौका मिल जाएगा। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा कम है, जैसे मान लो कि कट ऑफ आपकी 33 है और फिर आपका स्कोर अप्रोक्सीमेटली 22-23-20 के आसपास है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। अदरवाइज वो भी आपका जब कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो पाएगा। तो एक बहुत ज्यादा जो आपके कमेंट थे उसका मैंने रिप्लाई कर दिया है। दूसरा आपका जो डाउट है कि सर कितना हमारा सेफ स्कोर होना चाहिए कि हम फेज 2 का एग्जाम है उसमें अपियर होना चाह रहे हैं, हमारा क्या स्कोर होना चाहिए। तो मेरे पास कुछ ईयर्स की पहले जो प्रीवियस ईयर के अंदर नेवी का एग्जाम आपका हुआ, उसमें स्टेज 2 का फाइनल कट ऑफ, स्टेज 2 ही आपका फाइनल माना जाएगा। स्टेज 1 आई नीट फर्स्ट जो आपका लगता है वो आपका मात्र क्वालिफाइंग राउंड है, उसमें आपने चाहे 50 आए हो 60 आए हो कोई मैटर नहीं करता है। अब आपको जो स्कोर है वो फेज 2 में जो आपका रिटन एग्जामिनेशन लगेगा उसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा और आपकी जो मेरिट बनेगी वो उसी के बेसिस पे बनेगी। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास कुछ सालों की, कुछ ईयर्स की स्टेज सेकंड के मतलब फाइनल रिजल्ट की कुछ मेरे पास कट ऑफ है। आपको एक बार मैं एनालिसिस कराता हूं और फिर 02/2025 में अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, और फिर 01 का तो खैर बाद में हम एनालिसिस करेंगे। 02/2025 में कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है, उसकी भी बात करेंगे। तो ये हमारे पास आपको पता होगा नेवी एसएसआर का जो आपका कट ऑफ है वो स्टेट वाइज आया करता है। तो स्टेट वाइज मैनर से पहले हम एनालिसिस करते हैं कि 01/2023 मतलब अब ये जो आपका एग्जाम लगा, ये 01/2023 के अंदर आपका जो एग्जाम लगा, उस एग्जाम में आपका फाइनल कट ऑफ जो है, हरियाणा का जो कट ऑफ है वो आपका 50 मार्क्स रहा है। देख लो मतलब किसकी कट ऑफ ज्यादा जाया करती है, वो एक कंप्लीट एनालिसिस है। 3-4 पिछले जो इनटेक है उनकी कट ऑफ है और उसी के हिसाब से हम आगे वाली चीजें प्रेडिक्ट करेंगे। यूपी का जो कट ऑफ है फाइनल 2023 फर्स्ट में 48 था, फिर 02 का जो रिजल्ट आया उसके अंदर फाइनल जो कट ऑफ है वो 56 गया। मैंने आपको कहा था अभी स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि रिजल्ट एग्जाम तो एक का ही लेते हैं, फिर बाद के अंदर जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में, जैसे मान लो किसी का स्कोर 56 आया और किसी बच्चे का स्कोर 55 था, तो उन्होंने इसी इनटेक में रिटन एग्जाम एक ही लेकर इसका रिजल्ट निकाल दिया। 01/2026 जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में है भाई आ जाओ, आपकी जो वैकेंसी है 01/2024 की भी हम इसी इनटेक से भर रहे हैं। पहले मेंशन नहीं करते थे, अब ये मेंशन करने लगे हैं कि इस बार आपका 3-3 इनटेक का एक साथ एग्जाम हुआ है। ऐसे ही आप देखोगे 02/2024 का जो नेवी का रिटन एग्जाम लगा उसमें फाइनल जो कट ऑफ है वो 49 मार्क्स आई, लेकिन 01/2025 का भी इसी से बुला लिया, मतलब उसका वापस रिटर्न नहीं लिया। जो बच्चे 49 से पहले थोड़े से कम थे, 2-4 नंबर कम थे, उनको बुला लिया 01/2025 में। आप सोचो ये वाली चीज आपकी चल रही है। तो अगर मैं बात करूं यूपी की कट ऑफ, ये हरियाणा की कट ऑफ है, राजस्थान की कट ऑफ 51 है, बिहार की कट ऑफ 48 है, झारखंड की कट ऑफ आपकी 39 है, वेस्ट बंगाल की है 38, एमपी की है 49, उड़ीसा की 45 है, महाराष्ट्र की 39 है। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, इनटेक 01/2023 की, जब आपका अलग अलग एग्जाम हुआ था, फिर उसके बाद में एक ही एग्जाम से 2-2 जो वैकेंसीज है वो फिलअप हुई थी। तो हम हमारी नई जो ताजा है उसके बारे में ही बात करते हैं। हरियाणा की जो कट ऑफ है 02/2024 में वो 51 गई, लेकिन 01/20,000 ये जो है आपका 02/2024 का है। उसके बाद में जैसे ही बच्चों के और जो वेटिंग में बच्चे रखे गए थे उन वेटिंग वाले बच्चों को बुला लिया गया। तो 01/2025 के अंदर अप्रोक्सीमेटली इससे कुछ कम स्कोर, मतलब जिसका 48 भी स्कोर था उसको भी बुला लिया गया था। मतलब हरियाणा की 01/2025 की जो कट ऑफ अगर माने तो वो 48 के अप्रोक्स 47-48 के आसपास। फिर अगर मैं बात करूं यूपी की बात करूं तो यूपी के अंदर 3 नंबर कम मान लो 46 वालों को बुला लिया गया,
है ना। 47 मतलब यूपी में कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, 46 47 वालों को बुला लिया। राजस्थान में 51 था, अप्रोक्सीमेटली 48 वालों को बुला लिया गया। 49 था तो अप्रोक्सीमेटली 47 वालों को बुला लिया गया। तो ये आपकी 01 2025 की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार हर स्टेट की जो कट ऑफ है आपकी, ये कट ऑफ है 02 2024 की कट ऑफ है। और इसी के अंदर से कुछ अगर कम कर दें, मतलब 2 या 3 नंबर अगर कम कर दें, तो वो 01 2025 की कट ऑफ थी। ठीक है, क्योंकि वो पूरा अंदाजा नहीं लगा पाते हम, क्योंकि सारे बच्चे रिजल्ट हमें बता नहीं पाते, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट बच्चों से पूछकर उनका डेटा लेकर ये रिपोर्ट हमने तैयार करी है। इतनी इतनी कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट आपकी गई है। तो आगे क्या होने वाला है, देखो सबसे कम जो कट ऑफ है वो गुजरात स्टेट की जाती है। गुजरात की कट ऑफ आप देखोगे 01 2023 में 25 नंबर, फिर इस वाले 2023 के सेकंड इनटेक, 2024 के फर्स्ट इनटेक में ये, फिर अप्रोक्सीमेटली 27 नंबर जो कट ऑफ है वो 02 2024 की गई, 01 2025 की कट ऑफ 25 नंबर के आसपास गई है। ऐसे तो गुजरात की कट ऑफ सबसे कम जाया करती है। एक 30 जो है वो आपका है असम का, असम का कट ऑफ कम जाया करता है। 38 जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का है, उनका भी कम ही जाया करता है। और बाकी सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो आपका हरियाणा का, यूपी का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, बिहार का, इनका जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाया करता है ना, बेसिकली ज्यादा जाया करता है। एमपी का कट ऑफ भी अच्छा खासा रहता है। अब हम क्या करें, हिमाचल का, उत्तराखंड का जो कट ऑफ है वो भी बहुत ही बढ़िया रहता है भाई। उत्तराखंड के जो भी बच्चे हैं कट ऑफ के ऊपर फोकस कर लेना, आपका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाया करता है, इसका ध्यान रखना आप लोग। ये तो कट ऑफ की बात हो गई हमारे पास इनटेक 01 2025 की। अब जो आपका फेज 2 लगना है वो 02 2025 का लगना है। तो क्या सर उसके अंदर हमारी अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ कितनी हो सकती है? तो भाई कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, ये जो तीनों इनटेक लगे, 3 अलग अलग सालों में जो पेपर लगे, उनमें कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशंस आपका नहीं है ना। तो इस बार भी कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशंस नहीं होगा, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही हैं। कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशंस ज्यादा नहीं होगा। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 02 2025 की अगर मैं मानूं, तो बेटा आपका अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि आप 50 से लेकर 60 के बीच में आपका स्कोर कम से कम आ जाए। मतलब अगर आपका अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास अगर स्कोर आ रहा है, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे झारखंड से हैं, चाहे आप एमपी से हैं, चाहे आप उत्तराखंड से हैं, ठीक है। अगर इन स्टेट के अंदर अगर हम बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली आप अपना जो स्कोर है वो अप्रोक्सीमेटली 60 तक रखने की कोशिश, पूरी कोशिश करिए कि अप्रोक्सीमेटली 60 तो हमारा स्कोर आए। बाकी आपके पास ये कट ऑफ है, इस कट ऑफ के आसपास आप आने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर हर स्टेट का बच्चा ऑलमोस्ट 60 के आसपास स्कोर करता है, तो फिर उसको मेरिट लिस्ट में भी आउट होने की कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी कि सर फाइनल मेरिट लिस्ट में हम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आपका जो टारगेट है वो इतना होना चाहिए कि 60 के आसपास जो मार्क्स है आपका वो तो बनी जाए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपका 100 क्वेश्चंस का पेपर होना है। 100 क्वेश्चंस में आपके 25 आपके मैथ्स के होंगे, 25 आपके पास इंग्लिश के होंगे, 20 के आसपास आपके पास फिजिक्स के होंगे, और आपके पास मतलब फिजिक्स एंड साइंस वगैरह आ गया। इसमें अप्रोक्सीमेटली आपका जो पोर्शन रहेगा रागा का पोर्शन रहेगा, रीजनिंग आ जाएगा, आपका जीके आ जाएगा, जीएस आ जाएगा, थोड़ा जो पार्ट है वो आपका इसके अंदर आ जाएगा, है ना। जीके जीएस रागा रीजनिंग वगैरह ही आ गया। तो आप इस मैथ्स वाला जो सेक्शन है, अब देखो इसमें फायदा किस चीज का है, इसके अंदर आपका जो पेपर लगेगा, सबसे पहली बात तो पेपर आपका ऑफलाइन मोड में लगेगा, और ऑफलाइन मोड के साथ में एक टाइम कंज्यूमिंग जो चीज है वो है आपकी ओएमआर। आपको ओएमआर भरनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा नुकसान है। अगर आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, ऑफलाइन में स्पीड को मेंटेन कर लेंगे, जैसे ऑनलाइन में क्या है कि कई बार स्पीड कम बन पाती है, क्वेश्चन है और क्वेश्चंस को देख के फिर लिखना, फिर सॉल्यूशन करना। दूसरी चीज ऑफलाइन में क्या है कि हमारी स्पीड जो है वो थोड़ी मेंटेन हो जाती है, लेकिन टाइम कंज्यूम होता है हमारा ओएमआर में। तो ये चीज थोड़ा सा आप पहले से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद में कोई एक पेपर ले लें 100 क्वेश्चंस का, और उस 100 क्वेश्चंस के पेपर को एक 100 क्वेश्चंस की ओएमआर लेकर 1 घंटे का टाइमर लगाकर आप सेट कर ले, देख लें कि भाई उस केस के अंदर हमारा स्कोर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना स्कोर हमारा हो रहा है। इस चीजों का ध्यान रखें। और एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि आपकी इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ जो है वो नहीं होगी, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी नहीं रहेगी। जब ये सारी चीजें नहीं है तो इसका मतलब आपको वार करना है खतरनाक, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको उड़ा के आने हैं। अब पूरे के पूरे मतलब जितने आए उतने तो सही सही करो। जैसे मान लो 50 क्वेश्चंस आपको आ गए, मतलब जो आ रहे हैं पहले वो टिक कर दो,
और जो नहीं आ रहे हैं फिर बार अंधाधुंध ओएमआर में बिना क्वेश्चन देके मार कर सकते हो आप, जिससे कि 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इस बार का अप्रोक्सीमेटली स्कोर आपका जो स्टेट मैंने टिक करे हैं अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस तो रखो कम से कम, और जो जिसके अंदर कट ऑफ कम है थोड़ी सी, आप 5 नंबर ज्यादा मान के ही काम करो, जिससे कट ऑफ के लिए हमें झिझक ना पड़े। ठीक है, तो आई थिंक मेरे द्वारा जो दी गई इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए सफिशिएंट रही होगी। इसी तरीके की और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आती रहेगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा कमेंट करना, मैं वो डाउट आपका पिकअप करने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं ऐसे ही अलग एक नए वीडियो के साथ में, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।